एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत सोनभद्र से आई खबर के साथ, जहां आपको बताएं कि सोनभद्र में कोयला खदान में कोयला लोड करने आए एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 2 ट्रक जलकर खाक हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, जहां कोयला खदान के सामने ये 2 ट्रक आए थे। इनमें कोयला लोड होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से, अभी कारणों का पता नहीं चला है, इन ट्रक में आग लगती है और देखते ही देखते 2 ट्रक कुछ इस तरह से जलकर खाक हो जाते हैं। अब ये जांच का विषय है कि स्पार्किंग या फिर किस वजह से इस ट्रक में आग लगी। क्या कोयला लोड हो चुका था या होना था? बहरहाल ये 2 तस्वीरें आई हैं कोयला खदान के सामने। ये दोनों ट्रक मौजूद थे और बताया ये जा रहा है कि देखते ही देखते इस ट्रक में आग लगती है और ये ट्रक जलकर खाक हो जाता है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर सोनभद्र में कोयला खदान से कोयला लोड करने आया ये ट्रक था, जिसमें अचानक आग लग गई। किस वजह से आग लगी ये साफ नहीं है, लेकिन देखते ही देखते ये ट्रक जलकर खाक हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। कोयला खदान, आसपास कोयला बिखरा होना और ऐसी स्थिति में आग पर काबू नहीं पाए जाने पर स्थिति गंभीर हो सकती थी। बहरहाल आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इतनी आसानी से ये आग नहीं बुझी और डर भी लगातार बना रहा जब तक ये आग बुझ नहीं गई, क्योंकि कोयला खदान के सामने ही इस ट्रक में आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और उधर दिल्ली से टनकपुर आ रही पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर स्टेशन पर पहुंचने से पहले होम सिग्नल नंबर 3 के पास अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ट्रेन को उल्टा चलता देख यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। शाम करीब 4 बजे होम सिग्नल के पास एक जानवर की ट्रेन की चपेट में आकर कटने के बाद ये पूरी घटना हुई। सूचना आने पर आनन फानन क्रॉसिंग के गेट्स को बंद करने के आदेश दिए गए। बनबसा में पत्थर लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। खटीमा चकरपुर के बीच गेट 35 के पास ट्रेन को रोकने में सफलता मिली। सही समय पर ट्रेन रुक गई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। इधर रेलवे प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम पे जांच के आदेश दिए। तो देखिए, उल्टी दौड़ती ट्रेन जहां कहां रुकेगी ये किसी को नहीं पता था। पत्थर लगाकर किसी तरीके से रोकने में सफलता मिली, लेकिन अंदाजा लगाइए, रिवर्स गियर में आपने गाड़ियों को सड़क पर भले देखा हो, लेकिन उल्टी ट्रेन चलती शायद ही देखी हो। अब यहाँ रेलवे प्रशासन ही बताए कि आखिरकार ये ट्रेन उल्टी चली कैसे, और वो भी इसे रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अगर ये गलत जगह पर ऐसी उल्टी दिशा में चलती रहती तो उसके क्या अंजाम होते, ये भी रेलवे ही बताएगा। तो कोरोना संकट के 1 साल गुजरने और देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अब जल्द ही कोरोना संकट पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए चर्चा की गई कि भाई किया क्या जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कुछ अहम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और कोरोना वेव को नहीं रोका गया तो देशव्यापी इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक बार फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है, लेकिन जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, ना ही लोगों के बीच में डर का माहौल बनने देना है, जिसके लिए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए ताकि गांवों तक इसे पहुंचने से रोका जा सके। इसी बीच पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग को भी 70% तक ऊपर लाना है, लेकिन केरल, छत्तीसगढ़, यूपी में सिर्फ रैपिड टेस्टिंग की चिंता है, ये चिंता का विषय है। पीएम ने यह भी कहा कि हर राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है उसे बढ़ानी होगी और वैक्सीनेशन के दौरान वेस्टेज को भी रोकना होगा।
तो कोरोना पर आज हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना को काबू में करने के लिए किन बातों पर जोर दिया, आप भी सुनिए। ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के तमाम राज्यों के मुखिया कोरोना नियंत्रण को लेकर मंथन पर हैं, लेकिन आम जनता अब इस महामारी को लेकर काफी लापरवाह दिखाई दे रही है। लोग अब बिना मास्क के सड़कों पर इस कदर घूम रहे हैं कि जैसे कोरोना का संकट अब मानो टल सा गया हो। आपको हम यूपी के 4 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखिए और अंदाजा लगाइए कि कोरोना को लेकर लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क है, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए 4 तस्वीरें जहां कोरोना को लेकर किस तरह से लोग लापरवाह हैं, चाहे वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली। ये चारों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आप देखिए कितने लोगों ने मास्क लगाया है, 2 गज की दूरी कहां पालन हो पा रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल, तमाम चीजें, सब कुछ ऐसे चल रहा है मानो कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो, जबकि ऐसा नहीं है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रशासन चिंता में है कि अगर ये दूसरी लहर बढ़ गई तो इसके बारे में क्या किया जाएगा, कैसे काबू में आएगा। वैक्सीनेशन अपनी जगह पर है, लेकिन अपना ध्यान रखना बेहद अहम है, ये हमारे आपके हाथ में है। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए जरा, चाहे वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या बरेली, ये सारी तस्वीरें एक जैसी लग रही हैं। कोरोना से डर नहीं लगता? लगाया था गमछा बांधने से सर, गमछा बांधने से अभी उतारे हैं। अभी माल लाद रहे थे वो भी नहीं मिला, तो वही हम उतार के गमछा से पोछे हैं, ऐसे रख दिए। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप लोगों को बैठाते भी होंगे, जी सर। तो इससे आप लापरवाही मानते हैं? नहीं, वो तो इस समय तो मैं लापरवाह हूँ, लेकिन मैं बांधा था अभी वो गमछे से पोछा हूँ ना, इसलिए उसको इधर लिया। अब जा रहा हूँ उधर तो फिर ले लूँगा। अब कोरोना है कहाँ? कोरोना नहीं है ना, कोरोना बरेली में काफी मरीज आ गए हैं। अच्छा, भाई साहब ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ऐसे ही लगाया, कोरोना है तो है नहीं किसी को, कोरोना है नहीं, किसी को नहीं है, किसी रिश्तेदार को नहीं है। पंजाब से यहाँ लग 100 रिश्तेदारी हमारी, किसी को नहीं हुआ। अच्छा, कोरोना कुछ नहीं एक रिक्शा वाले हैं, उनसे बात करते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? अब कोरोना है ही नहीं तो मास्क कोई नहीं लगा रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की, जहां लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड में आरोपी माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ जिला प्रशासन ने कुंटू सिंह की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भारी फोर्स की मौजूदगी में कुंटू सिंह की अवैध संपत्ति पर सरकारी नोटिस चस्पा किया और कुर्की की कार्रवाई करते हुए लोगों से किसी भी हालत में कुंटू सिंह की अवैध घोषित की गई संपत्ति को ना खरीदने की अपील की है। आपको बताएं, कुंटू सिंह पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें करीब 30 से ज्यादा हत्या के मामले हैं। तो जहां अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे योगी सरकार के अभियान की बात करें तो उसका असर आज लखनऊ में भी देखने को मिला। बसपा के एक पूर्व सांसद
दाऊद अहमद खुद ही अपना अवैध निर्माण ढहाते नजर आए। मामला लखनऊ के वजीरगंज इलाके का है, जहां पूर्व बसपा सांसद एक अपार्टमेंट बनवा रहे थे। इसके लिए एलडीए से सिर्फ 4 मंजिल का ही उनके पास परमिशन था, मंजूरी थी, लेकिन पूर्व सांसद ने नियमों को ताक पर रखकर 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवा दिया, जिसके बाद एलडीए ने पहले तो बिल्डिंग को सील किया और फिर पूर्व सांसद को नोटिस जारी किया। लेकिन जब नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज एलडीए के अफसर खुद मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व सांसद ने खुद ही अपनी बिल्डिंग पर अवैध निर्माण को तोड़वाना निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना लगातार जारी है। एक बार फिर लखनऊ में एलडीए एक जो अवैध निर्माण हुआ है उसे तोड़ रहा है और ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद उनकी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। 1999 से 2004 तक वो शाहबाद से बसपा के सांसद रहे, फिर 2012 तक वो विधायक रहे बसपा के, 2007 से 2012 तक पिहानी हरदोई से बसपा के विधायक रहे और ये उन्हीं की पूरी इमारत बताई जा रही है। वजीरगंज का नबीउल्ला रोड है, इसी पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। ग्राउंड और +4 यानी G+4 तक का एलडीए से नक्शा पास था, लेकिन ऊपर जो 5वां फ्लोर बना है वो पूरी तरह से इलीगल था और एलडीए ने तकरीबन 1.5 साल पहले इस बिल्डिंग को सील कर दिया था। ये भी कहा था कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो इलीगल है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तब ये जवाब दिया गया था कि हम खुद अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ देंगे। 20 दिन पहले फिर एलडीए ने नोटिस जारी किया, उसके बावजूद भी कुछ जब तोड़फोड़ नहीं हुई, अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया, हालांकि ज़रूर थोड़ा बहुत हिस्सा ज़रूर खुद सांसद ने तोड़ा और ये कहा कि हमने तोड़ दिया है, पर एलडीए ने जब उसकी सत्यता जांची तो वो बहुत मामूली जो हम कहें तो तोड़फोड़ थी और इसीलिए एलडीए का दस्ता आज पहुंचा है। जेसीबी मशीनें यहाँ पहुंची है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और अभी ये जो 5वां फ्लोर है इसे तोड़ने के काम में एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन संदेश साफ है, अगर इस तरीके का अवैध निर्माण होगा, अवैध बिल्डिंग होगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के चुनावी दौरे पर थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से मां कामाख्या की आराधना की। इसके बाद सीएम होजाई पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने चुनावी संबोधन में विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में भगवान श्री राम के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार जाति मजहब देखकर विकास नहीं करती। कोरोना प्रबंधन पर पूरे विश्व ने भारत की तारीफ की। और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। राम हमारी आस्था है। राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है। और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नए भारत की और भव्य भारत की और समृद्ध भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखने वाली है। यह भारतीय जनता पार्टी का न जाति, न क्षेत्र, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर सबका साथ और सबके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज विकास की प्रक्रिया के साथ असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य पढ़ा होगा, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि दुनिया के नेताओं के सामने कोविड प्रबंधन में, कोरोना प्रबंधन में भारत ने जो विशेषज्ञता दुनिया को दी है वह अभिनंदनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्होंने सराहना की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अवैध निर्माण की। तो इसके खिलाफ सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान का असर आज बरेली और अमरोहा में ही देखा गया। पहली तस्वीर आपको देखने को मिलेगी बरेली के हार्टमैन कॉलेज के रामलीला ग्राउंड की, जहां एक निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चलवा दिया गया। बीडीए की इस कार्रवाई से बरेली के जो भूमाफिया हैं उनमें हड़कंप मच गया। दूसरी तस्वीर,
अमरोहा के सदर तहसील इलाके की है, जहां बिना नक्शा पास कराए भूमाफिया ने रातों रात अवैध प्लांटिंग करा दी। इसके बाद जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर अवैध प्लांटिंग के लिए खड़ी की गई बाउंड्री वॉल को ढहा दिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज में लाउड स्पीकर को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी की शिकायत लेकर दिखाई गई एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। कुलपति संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर मस्जिद कमेटी ने पहल करते हुए लाउड स्पीकर को दूसरी तरफ घुमा दिया है और लाउड स्पीकर की आवाज को भी कम करने का फैसला किया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए होने वाली अजान को लेकर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उन्होंने प्रशासन से शिकायत भी की है। उनकी शिकायत के बाद जो मस्जिद के लोग हैं उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, पहल की है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के क्लाइव रोड की इस लाल मस्जिद में। हालांकि जो मस्जिद की दीवारें हैं वो सफ़ेद रंग से पुती हुई हैं, लेकिन इसे मोहल्ले के लोग आमतौर पर लाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। और जब से उन्हें मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इसे लेकर शिकायत की है। शिकायत इस बात की है कि यहाँ सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से जब अजान दी जाती है तो उनकी नींद में खलल पड़ता है, उन्हें डिस्टरबेंस होता है। तो मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने खुद पहल की है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसका मुंह उनके घर की तरफ से हटाकर मेन रोड की तरफ कर दिया गया है ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो। आपको लगता है कि आवाज इतनी तेज होती थी कि नींद में खलल पड़ता या अब नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा ये टोटली डिपेंड करता है। मान लीजिए सपोज उनकी एज होगी या उनकी एज ज़्यादा होगी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हर सबका अपना अपना एक दायरा है चीज़ों को सोचने का। अगर उन्होंने कहा और उनको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सही किया जाएगा और सही किया। ये मतलब पहल आप लोगों ने खुद अपनी तरफ? डेफिनेटली जी। ये जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं इन्होंने ये जानकारी होने के बाद खुद ही पहल की। हालांकि पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो है यहाँ के लोगों ने ये फैसला ले लिया था कि जो वॉल्यूम है उसको कम करके आधा कर दिया जाएगा और जो लाउड स्पीकर का मुंह है वो मैडम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के घर की तरफ से घुमाकर मेन रोड की तरफ कर दिया जाएगा। और ये काम अब कुछ ही घंटों में पूरा भी कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मस्जिद से जुड़े लोगों ने ये एक अच्छी पहल की है और गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल भी पेश की है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। जहां कामकाज संभालने के साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत एक्शन मोड में है। सीएम ने कोटद्वार के दुगड्डा क्षेत्र की सड़क की गुणवत्ता में गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी गई है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की तरफ से सस्पेंड करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है। फुल एक्शन में है सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां पर सड़क की गुणवत्ता में खामी पाने पर उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया। और उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बयान जो आने वाले दिनों में विवाद का कारण बन सकता है। सीएम ने महिलाओं की वेशभूषा को लेकर एक बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना, दिल्ली जाना, हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूँ। और सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। शिवसेना से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते। महिला फटी हुई जीन्स पहनती है तो समाज में गलत संदेश आता है, महिला घूंघट नहीं लगाती तो समाज में गलत संदेश आता है, महिला अपनी सुरक्षा मानती है तो समाज में गलत संदेश आता है। ये संस्कार और सुरक्षा और जो भी संस्कार की बात करने वाले उत्तराधिकारी जो बन गए हैं, महिलाओं को सर्टिफिकेट देते हैं, उनसे पहले ये पूछा जाए कि महिलाओं जो सुरक्षा और सम्मान मांग रही हैं उस पर कब ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।